तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। और आईटी सेक्टर में हमेशा हम बात करते हैं टीयर वन टॉप नॉच कंपनीज के बारे में जो बड़े स्केल पे काम करती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए, 7 स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो मेरे ख्याल से आप इन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा यहाँ पर आपको लमसम निवेश करना है, लेकिन डेफिनेटली रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप इन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत निवेश यहाँ पर कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, जहाँ पर रिटर्न प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि फंडामेंटली तो अच्छी कंपनीज हैं ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। आईटी सेक्टर में प्रेशर ज़रूर है, हो सकता है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर और ही प्रेशर चले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमको हरियाली आती हुई देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से रनअप दिखा सकते हैं। तो ये कौन से स्टॉक्स हैं, चलिए हम देखते हैं। और यहाँ पर अगेन फिर से कहना चाहूँगा, पहले आपको टीयर वन कंपनीज में ही निवेश करना है, उसके बाद अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तभी यहाँ पर निवेश कीजिए। तो पहली कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अब इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 8,000 करोड़ का है। छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक का P20 का है और यहाँ पर कंपनी का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से ये अट्रैक्टिवली वैल्यूड नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ग्रोथ बताता हूँ। देखिए कंपनी की ग्रोथ देखिए, पिछले 10 साल में हाई डबल डिजिट्स में सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है हाई डबल डिजिट्स में। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 30% से ज़्यादा ROE ये कंपनी जनरेट कर रही है और 10 साल में कंपनी ने गज़ब के रिटर्न यहाँ पर बना के दिए और स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से यहाँ पर अट्रैक्टिवली वैल्यूड नज़र आता है। डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी आप देखेंगे तो 2.65% का डिविडेंड यील्ड नज़र आता है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये कंपनी नज़र आ रही है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सारे स्टॉक्स अगर आप देखें आईटी सेक्टर के तो करीब करीब सभी यहाँ पर 40% के आसपास करेक्शन पे हैं, लेकिन इस स्टॉक में मात्र 22% की करेक्शन है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर एक आज की जो गिरावट है नहीं हुई है, मतलब इसमें आज जो है स्टॉक फ्लैट क्लोज हुआ है, जहाँ पर बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स धराशायी होते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें धीरे धीरे पोजीशन आप बना सकते हैं। अगेन फिर से एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है स्मॉल कैप स्टॉक्स में और आईटी सेक्टर में। जिस प्रकार का अभी एक मैक्रो हेडविंड्स हमको देखने को मिल रही है, यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी, इसलिए अपनी अलोकेशन को आपको यहाँ पर एज ए स्मॉल कैप कंपनी उस हिसाब से कम ही रखना है। ज़्यादा अलोकेशन आपको हाइक जो स्केल की कंपनीज हैं उनमें रखना है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेस्टेक, और इसके बारे में भी मैंने कई बार चर्चा करी है। काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है कंपनी की, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी मात्र अभी 17-18 के आसपास है और इसकी मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ आप देखिए, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है पिछले दशक से। प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20% एवरेज यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी हमको देखने को मिलता है। और ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर अभी वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। और आरओई देखिए 30% का आरओई ये कंपनी जनरेट करी। डेफिनेटली अभी इश्यूज चल रहे हैं, मैक्रो हेडविंड्स हैं। मैं अगर यूके की बात करूँ तो काफ़ी सारा बिजनेस इसका वहाँ से आ सकता है, तो हो सकता है और प्रेशर हमको देखने को मिले। लेकिन एसआईपी वे में धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। डिविडेंड भी आपको यहाँ पर 1% के आसपास इस प्राइस पे देखने को मिलता है। और टेक्निकली आप देखिए 53% की करेक्शन हो चुकी है, तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। हो सकता है और करेक्शन आ जाए तो 1500 के आसपास यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, लेकिन लंबा नज़रिया रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगले 3 साल में यहाँ पर कम से कम यहाँ पर होल्डिंग आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल होल्डिंग करनी है, नहीं, 1 साल में हो सकता है आईटी सेक्टर पूरा यहाँ पर कंसोलिडेशन में रहे या फिर दबाव पे रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हरियाली आती हुई नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट की। तो अगेन 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है मात्र 17 के आसपास, लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो आप देखिए कि डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न इक्विटी ऑलमोस्ट 16% के आसपास है। और पिछले 10 साल में 5 साल में 3 साल में अच्छे रिटर्न कंपनी ने, बिरला सॉफ्ट ने यहाँ पर बना के दिए हैं। और डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो अच्छा जनरेट करी और करीब 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो अभी दबाव है, उसकी वजह से स्टॉक में भी दबाव है, लेकिन अगेन फिर से कहना चाहूँगा 52% के आसपास या 50% के आसपास इस स्टॉक में करेक्शन है। और यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी एसआईपी कर सकते हैं। नीचे गिरता है तो वापस से ये स्टॉक 275 के आसपास आ सकता है, वहाँ पर और बाइंग की जा सकती है।
फिर से कहना चाहूँगा, देखिए स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं तो आपको ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना है, ज़्यादा पैसा आपको टियर 1 कंपनीज़ में लगाना है, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। नेक्स्ट कंपनी है उसमें यहाँ पर जेनसार टेक्नोलॉजीज, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी मात्र 15 से भी कम का है। देखिए प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 15 से भी कम है। और यहाँ पर अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो देखिए इसकी ग्रोथ सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 15% के आसपास देखने को मिलता है, और आगे यहाँ पर और ग्रोथ आ सकती है, लेकिन 15 के पी पे मुझे लग रहा है कि अगर 10% से 12% की ग्रोथ यहाँ पर आ रही है प्रॉफिट में, तो 15 का पी यहाँ पर जस्टिफाइड है, और ऊपर से डिविडेंड यील्ड भी है 2.25% के आसपास, तो वो भी अच्छा, और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर आप देखिए फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छा कंपनी जनरेट कर रही है। जब तक यहाँ पर फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी जनरेट कर रही है, यहाँ पर ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल रही है डबल डिजिट में, तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली रिटर्न बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक कंपनी है जिसको आप अपने रडार पे ज़रूर रख सकते हैं। आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, एक रिनाउंड ग्रुप है, रामा प्रसाद गोयन का ग्रुप है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स के साथ साथ ग्रुप भी अच्छा है, तो वो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती, तो इसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बाकी टेक्निकली आप देखिए 60% की करेक्शन हो चुकी है, और एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए क्या गजब का सपोर्ट है, और बहुत हैवी यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, और स्टॉक आज आप देखिए मतलब कई दिनों से यहाँ पर स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से फिर से ऊपर ये जा सकता है। नीचे गिरता है तो यहाँ पर मुझे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम नज़र आ रहा है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो जेनसार टेक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है उसको न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़, इसके बारे में भी हमने पहले भी बात करी है। मात्र 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 17 के पी पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी आप देखिए, चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए आरओई 20% के आसपास कंपनी जनरेट करी है, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो ये कंपनी भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और कहीं ना कहीं देखिए कंपनी जो है एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंपनी काम करे, तो कहीं ना कहीं सर्विस प्लस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ये नज़र आती है, तो ये कंपनी का जो है पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। साथ ही साथ 1.25% की डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। बाकी टेक्निकली बात करें तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिर चुका है स्टॉक, 55% के आसपास गिर चुका है, तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट कंपनी ने लॉन्ग टर्म से लिया है, तो यहाँ पर अगेन सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, और यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल अच्छे हैं, डाउनसाइड रिस्क कम है। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगले कुछ क्वार्टर्स प्रेशर रहेगा आईटी सेक्टर में, तो ये हो सकता है ना परफॉर्म करे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें सही होंगी तो ये स्टॉक वापस से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना, 5700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 18 का पी है, यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का आरओई आप अगर देखें तो करीब करीब यहाँ पर 15% से 20% के आसपास आरओई कंपनी जनरेट कर रही है। ग्रोथ सेल्स की अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, पिछले 5 साल में 3 साल में अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस कंपनी में भी बात की जाए तो अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है, क्योंकि ये कंपनी भी बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रही है। 100% रेवेन्यू इसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो लाइसेंसेज हैं और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उससे ही आता है। रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में लीडिंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हालांकि जब मैंने बताया था उसके बाद काफ़ी स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन डेफिनेटली छोटा अलोकेशन इसमें लिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा अलग बिजनेस यहाँ पर केटर कर रही है, सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी बना रही है, तो उस बेसिस पे थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस मॉडल इसका नज़र आता है। हो सकता है और गिर जाए ये कंपनी स्टॉक जो है, और यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आए। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है करीब 350 के आसपास, तो वहाँ तक गिर सकता है, तो अलोकेशन का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अलोकेशन, और अपनी स्टडी और रिसर्च भी ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है मैंने बता दिया तो आप बाय कर रहे हैं, मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना कंपनी अच्छी है, इसको मैं पहले भी रीड कर चुका हूँ, लेकिन एक बार आपको रीड करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड, 7,000 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी मात्र 15 के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न रेशोज अच्छे हैं, और यहाँ पर आप फ्री कैश फ्लो देखिए क्या गजब का कंपनी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, आरओई 15% के आसपास है, तो इस कंपनी पे भी आप नज़र रख सकते हैं।
वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो चुकी है। बाकी टेक्निकली अगर बात करें तो स्टॉक में 56% की करेक्शन हो चुकी है। 200 डे मूविंग एवरेज पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट ये स्टॉक ले रहा है। हो सकता है करेक्शन और हो जाए तो ये आपको 86 के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, वहाँ पर और बाइंग की जा सकती है। तो ये 7 स्टॉक्स है दोस्तों जो आपने रडार पे रख सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। तो आप अपना लोकेशन यहाँ पर 2 से 3% से ज़्यादा मत रखिएगा। जो मेन स्टॉक्स हैं उन्हीं में ज़्यादा स्टॉक्स आपको अलोकेशन रखना है। बाकी आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।